एक हरामी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसी भयानक हरकत की जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। एक दिन पिता अपनी पत्नी को बहाना बनाकर बाहर भेजता है, फिर बेटी से सामान ले जाने में मदद मांगता है। पिता किताबों की अलमारी खोलता है जिसके पीछे एक गुप्त कमरा छिपा हुआ था। जन्म से वहाँ रह रही बेटी को इस गुप्त कमरे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वो थोड़ी घबरा गई थी पर पिता पर भरोसा करके कुछ नहीं बोलती। लड़की कुछ सोच पाती तभी पिता ने उसे अंदर बंद कर दिया था। लड़की ने दरवाजा पीटा पर इस कमरे से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। पिता के जाने के बाद जब उसने बक्सा खोला तो अंदर उसके कपड़े रखे हुए थे। लड़की समझ चुकी थी कि पिता उसे कैद करना चाहता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और क्रूर पिता ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी। उसने रजाई से हवा आने तक का रास्ता भी बंद कर दिया था। लड़की की माँ बहुत चिंतित थी। वो पुलिस को घर बुलाती है पर उन्हें लगा कि उनकी बेटी किसी प्रेमी के साथ भाग गई होगी। इस तरह मामला जल्दी ठंडा हो जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की का जन्मदिन आता है। क्रूर पिता उसके लिए केक लाता है और एक लाल नाइटी निकालकर कहता है कि इसे पहनने पर वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। भोली लड़की मान गई थी। उसे क्या पता था कि उसके बुरे सपनों की शुरुआत होने वाली थी। कमीना पिता बेटी को बेशर्मी की नजरों से देखता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है। इस तरह 38 दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन लड़की डिब्बे के तेज धार वाले ढक्कन को हथियार बनाने की सोचती है। जब उसके पिता कमरे में आते हैं तो वो ढक्कन से उन पर हमला करना चाहती थी पर पिता ने पहले ही उसकी योजना भांप ली थी। वो उसके हथियार को छीन लेता है और फिर से उसके साथ गलत काम करता है। जल्द ही 1 साल बीत जाता है। लड़की ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था पर उसके पिता को बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। 4 साल बीत चुके थे और उसकी माँ को अभी भी नहीं पता था कि उसके पति ने बेटी को इस घर के नीचे एक गुप्त कमरे में कैद करके रखा है। जल्द ही उसकी बेटी ने दूसरे बच्चे को भी जन्म दे दिया था। लड़की अब इस जीवन की आदी हो गई थी। उसने अपनी किस्मत अपना ली थी। कैद के 7वें साल में लड़की ने तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया था लेकिन गुप्त कमरे में अब 4 लोग नहीं समा सकते थे। इसलिए लड़की अपने पिता से नवजात बच्चे को उसकी माँ को देने को कहती है। पिता मान जाता है क्योंकि इससे उसकी माँ बेटी के खोजने की चिंता छोड़ देगी। उसने बच्चे को घर के दरवाजे पर रखकर एक पत्र छोड़ दिया था जिसमें लिखा था कि वो जिंदा है और खुश है। इससे माँ का दिल शांत हो जाता है। 17 साल बीत चुके थे। उसकी पहली बेटी बड़ी हो गई थी लेकिन अब हरामी पिता उस पर भी गंदी नजर डालने लगा था। लड़की ने खतरा भांप लिया था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता से उसे छोड़ने की भीख मांगती है। पिता मान जाता है और जल्द ही आर्थिक तंगी शुरू हो गई थी। पैसे बचाने के लिए वो कमरे में एक पाइप डालता है और दूसरा सिरा कार के साइलेंसर से जोड़ देता है। वो कार के धुएं से तीनों को मारना चाहता था लेकिन जब उसकी योजना सफल हो रही थी तभी उसे अचानक पछतावा होने लगा था। उसने कमरे में जाकर देखा तो उसकी बड़ी बेटी सांस नहीं ले पा रही थी। माँ उसे अस्पताल ले जाने की भीख मांगती है। उसने बेटे को पीछे छोड़ने को कहा ताकि अगर वो कुछ गलत करे तो वो उसके बेटे को सजा दे सकता है। पिता उसकी बात मान लेता है और तुरंत लड़की को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर ने बड़ी बेटी को बचा लिया था। डॉक्टर को पता चला कि लड़की एक कमरे में पैदा हुई थी और कभी बाहर नहीं निकली। जब डॉक्टर को लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो उसे शक होने लगता है पर पिता झूठ बोलते हैं कि वो कभी बीमार नहीं हुई, बस कभी कभार निजी क्लिनिक जाती थी। इस तरह वो बच निकलता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद पिता का फोन बजता है और जब वो मुड़ता है तो लड़की जानबूझकर फॉर्म पर पानी गिरा देती है। जब पिता नया फॉर्म लेने जाता है तो लड़की उठती है। उसने पिता के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। वो दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है और अपनी कैद की पूरी कहानी सुना देती है। पिता भागना चाहता था और अस्पताल की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अंत में उसे उचित सजा मिलती है। कमरे से बच्चों को भी बचा लिया गया था। लड़की की माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति अपनी ही बेटी के साथ इतना भयानक काम करेगा। पूरी दुनिया हैरान थी कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध किया है। सच है कि एक लड़की अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हो सकती।